Assalamualaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Miss Bushra and today we start our physics lecture with it is a continual lecture of chapter number 7 and our today's topic is mass of the earth. Suppose a body of mass m is placed on the surface of the earth. क्या कह रहे हैं? सपोज कीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m जो रखी गई है अर्थ की सरफेस के ऊपर, ज़मीन की सरफेस पे सतह पे वो रखी गई है. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस उनके दरमियान, सेंटर ऑफ द बॉडी और अर्थ के सेंटर के दरमियान कितना है? रेडियस ऑफ द अर्थ. जितना रेडियस है अर्थ का उतना उनका डिस्टेंस है दोनों के दरमियान. इफ़ द मास ऑफ द अर्थ इस एम ई, अगर हम ये कहें कि मास ऑफ द अर्थ क्या है? एम ई है. देन फोर्स और अट्रैक्शन एफ. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एफ है. इज़ गिवन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या बना? एफ इक्वल टू जी एम ई. मास ऑफ द अर्थ का इजाफा कर दिया हमने, एम मास किसी भी बॉडी का और रेडियस का स्क्वायर. यह मैंने आपको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कशिश का जो कानून होता है उसके मुताबिक हमने ये वाली फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं, लिख लिया. हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है? एम है. और ये क्या है हमारे पास? ये किस पे रखी गई है? अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है. अर्थ के सेंटर से इसका सेंटर, इन दोनों का दरमियान का लिया हमने, उसको हमने लिख दिया रेडियस. अर्थ का मास कितना है? एम ही. बॉडी का मास कितना है? एम. इन दोनों का रेडियस हमने ले लिया. फासला इन दोनों के दरमियान हमने कहा रेडियस है, जिसको हमने आर स्क्वायर लिख दिया. और जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, जिसके तहत जो अर्थ और के ऊपर बॉडी रखी है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है. The force with which the body is attracted toward the center of the earth is equal to its weight. वो फोर्स जिसके तहत बॉडी ज़मीन की तरफ खींच रही है वो क्या है? W इक्वल टू एफ, यानी फोर्स इक्वल टू वेट. F इक्वल टू एम जी. वेट आपको पता है कि इस पे बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी के. वेट हमारे पास मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है और वो चीज़ हमारे पास फोर्स के बराबर होती है. तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आया जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स जो लिखा था उसकी जगह अब हमने क्या प्लेस कर दिया? एम जी. अब हम इसको अरेंज करेंगे. मास ने मास को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास जो चीज़ें बची वो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी. आर स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर रहा है तो इक्वल टू के जाने के मल्टीप्लाई करेगा. हमने इसको अरेंज करके लिख लिया. जी एम ई जी आर स्क्वायर हमारे पास आ गया. और अगर हम मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करें तो ग्रेविटी रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ द अर्थ. द अबव रिलेशन शोज द मास ऑफ द अर्थ वेयर जी इक्वल टू 9.8. आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू थी 9.8, आर की ग्रेविटेशन रेडियस की वैल्यू थी 6.4 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अंडरस्टूड वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11. इन सब के यूनिट्स के साथ ये लिखी हुई है. देयरफॉर मास ऑफ द अर्थ अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो मास ऑफ द अर्थ स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी क्या है? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg. Thus the mass of the earth is 6 multiplied 10 24 kg. I repeat it again. We have to find mass of the earth. So we suppose a body which have mass m. हमने सपोज कर लिया एक बॉडी जिसका मास था m is placed on the surface of the earth, और वो ज़मीन की सतह पर हमने रख दी है. ज़मीन की आप कहें ज़मीन की सरफेस पे वो सतह पे वो रखिए. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रेडियस आर ऑफ द अर्थ. ज़मीन के दरमियान और क्या कहते हैं, ज़मीन और उस बॉडी के दरमियान का जो सेंटर है उसको हमने क्या कहा कि वो अर्थ के रेडियस के बराबर
होगा। अगर ऐसा है तो मास क्या है हमारे पास, अर्थ का m ही से डोनेट करते हैं हम इसको, और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स F। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या बना, जो हमारे पास मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, G_m_E/m r²। यहाँ पे किसकी एडिशन हो गई, मास ऑफ द अर्थ की एडिशन हो गई। यह मैंने आपको फिगर में दिखा भी दिया है। The force with which the body is attract toward the center of the earth is equal to its weight। हम जानते हैं कि जिस्म और ज़मीन के दरमियान जो कशिश होती है वो जिस्म के वज़न के बराबर होती है। जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो फोर्स के बराबर होता है। तो वेट क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, तो वो फोर्स के बराबर होता है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। बस हमने इन दोनों को कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद हमने इस तरह लिख लिया, फोर्स इसके बराबर है और फोर्स इसके भी बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, मास को कैंसिल करेगा, ये वाला r² जी के साथ आके मल्टीप्लाई करने लगेगा और हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि हमें मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करना है, तो जी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करने रहा, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है। हमने कहा ये रिलेशन हमारे पास क्या शो कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ शो कर रहा है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ग्रेविटी की, रेडियस ऑफ द अर्थ की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। इन तीनों को हमने पुट करा यहाँ पर और इसको कैलकुलेट करा, तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ ये आ गया। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड माई टुडे लेक्चर। यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।